हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आपका हिंदी का क्लास है आज। हिंदी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। एक मिनट, ये ले लेते हैं। तो आज क्लास है आपका हिंदी का, और इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। और ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का है आपका, ठीक है। और है आपका क्लास हिंदी का, और इसमें हमको देखना है क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरऑल हम लोग सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन करके आपके चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये आपका टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर ऐड हो जाइए, जो है आपका @DLED स्टडी क्लासेस। यहाँ पे आपके सारे जो भी नोट्स होते हैं लेक्चर वाले सब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी का है सिलेबस, जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर का। सेमेस्टर आपका सेकेंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है। इसका सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कहानी के बारे में, ठीक है। कहानी के बारे में पढ़ना है आपका। कहानी का अर्थ की परिभाषाएं पढ़ेंगे इसका, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है ये पढ़ना है। फिर लोक कथा जो है, लोक कथा का भी अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। तथा रोचक प्रसंग, रोचक प्रसंग के बारे में भी अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे आपके, और इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें पढ़नी है आपका चैप्टर 1 में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पढ़ना है गद्य के बारे में, पद्य के बारे में, ठीक है। तो और पढ़ना है आपको गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि जैसे कि शुद्ध उच्चारण क्या होता है ये पढ़ना है पहले। फिर शुद्ध उच्चारण के दोष क्या क्या होते हैं। फिर इस शुद्ध उच्चारण को हम कैसे रोक सकते हैं, मतलब शुद्ध उच्चारण न गलती को कैसे रोक सकते हैं शुद्ध उच्चारण के। फिर इसी में हम पढ़ेंगे आपके गद्य शिक्षण क्या होता है, गद्य शिक्षण क्या होता है। फिर आप इसी में पढ़ेंगे हम पद्य शिक्षण क्या होता है, ठीक है। और आपके इसमें कहानी विधि भी आती है, इसमें पठन आ जाएगा आपका, ठीक है। पठन, पठन भी हम पढ़ेंगे इसमें। और पठन के अंतर्गत आपका पठन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, ठीक है। इसी में कहानी विधि हो जाएगी आपकी। और आपका गद्य शिक्षण क्या होता है और पद्य शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। फिर शुद्ध उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण का ज्ञान। इसका मतलब पूरा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है शब्द, ठीक है। पहले तो यही पढ़ेंगे शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। और उपसर्ग पढ़ने वाले हैं हम इसमें, जो आगे लगता है शब्द का और अर्थ को बदल देता है, वो आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, वो आपका होता है उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय। और उसके बाद संधि पढ़ने वाले हैं आपके। 3 टाइप की जो भी संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है ग्रामर वाला पोर्शन। और आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका शब्द के भेद में आपको पढ़ना है क्या क्या। इसमें पढ़ना है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा के जो 5 आपके टाइप्स होते हैं, पांचों के बारे में पढ़ना है आपका, ठीक है। व्यक्तिवाचक हो गया आपका, जातिवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, समूहवाचक हो गया, और आपका द्रव्यवाचक हो गया, या हम इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं। इन सारे 5 टाइप को पढ़ना है आपका संज्ञा में। और इसके बाद आपको पढ़ना है सर्वनाम के बारे में, इसका भी सारा टाइप्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है क्रिया। क्रिया में आपको पढ़ना है जितने टाइप होते हैं क्रिया के, मेनली तो पढ़ते हैं तो आपका 2 होता है, सकर्मक, सकर्मक आपका, और होता है अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें आपका कर्म होता है वो आपका सकर्मक होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है वो आपका
अकर्मक होता है। और सकर्मक में आपका पता करने के लिए क्या या किसको लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आंसर मिल जाता है, तो आपका सकर्मक हो जाता है। जैसे कि वह आम खाती है, वह आम खाती है। अगर इसमें पता करना है आपका कि सकर्मक है कि अकर्मक, तो क्वेश्चन करिए क्रिया के साथ क्या लगा के। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वह क्या खाती है, तो आंसर आपका आ रहा है आम, ठीक है। अगर आंसर आ जाएगा तो आपका ये सकर्मक हो जाएगा। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं वह किसको खाती है, तो आम को खाती है, तो आपका आंसर मिल जा रहा है, तो ये आपका सकर्मक होता है। और जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक होता है। जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। तो ये देखिए आपका सकर्मक है कि अकर्मक। तो आइए हम क्वेश्चन आगे पूछते हैं क्या है और या किसको, क्रिया और आपका संज्ञा का यूज करके। तो इससे पूछते हैं पक्षी क्या उड़ते हैं, कुछ आंसर आ रहा है, कुछ नहीं। पक्षी या फिर किसको लगा करिए, पक्षी किसको उड़ते हैं, तब भी आंसर नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये कौन सी क्रिया है, आपका अकर्मक है। अकर्मक जिसमें क्या है आपका कर्म नहीं है, ठीक है। तो ये तो मेनली सकर्मक अकर्मक होते हैं। बाकी और भी मेन इसके अलावा 5 टाइप होते हैं, उनको देखना है। जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया हो गया, नामिक या धातु नाम क्रिया हो गया। तो ऐसे और भी सारे टाइप है क्रिया के, वो भी देखेंगे। अब देखने वाले हैं हम लोग विशेषण। विशेषण के बारे में जानेंगे, जो आपकी क्रिया या सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताता है। अब किसी किसी विशेषता बताता है, संज्ञा या आपकी सर्वनाम की विशेषता बताए, वो आपकी विशेषण होते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर किसी विशेषता बता रहा है उसकी, ठीक है। तो जो आपकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका विशेषण होता है। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो आपकी क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताता है आपका, वो आपका क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो तेज जो है आपका यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ना का विशेषता बता रहा है, न कि आपका वह का या आपका संज्ञा या सर्वनाम को बता रहा है। किसका बता रहा है, दौड़ना का, ठीक है। वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है वो, क्रिया कैसे कर रहा है, वो तेज करने की कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे तेज क्या हो जाता है, आपका क्रिया विशेषण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वचन, जो हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बस एक वचन और आपका बहुवचन, इसके बारे में पढ़ेंगे, आपके वचन के बारे में। नेक्स्ट है आपका लिंग। इसमें हम लिंग में पढ़ने वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है नेक्स्ट काल, जिसको हम, इसका अर्थ समय भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं, टेंस, ठीक है। वही है काल। इसके 3 टाइप्स होते हैं, मुख्य 3 होते हैं और इनके 3 के अलग अलग होते हैं। जैसे आपका वर्तमान हो गया, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। और उसका आपका भूतकाल हो गया, जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। और आपका तीसरा है भविष्यत काल, भविष्यत काल, इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। इन तीनों टेंस के बारे में पढ़ना है आपको। इन तीनों टेंस के बारे में पढ़ना है। हम कहाँ थे, यहाँ पे आपका काल था, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं, देखते हैं क्या पढ़ते हैं आप। अब इसके अंतर्गत आपका आता है 5वां टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपके वाचन एवं वाक्य शिक्षण। तो वाक्य शिक्षण में आप मेनली वाक्यों को पढ़ोगे। जैसे कि आपके मुख्य 3 वाक्य होते हैं आपका, जिससे क्वेश्चन पूछता है सरल वाक्य, इसके बारे में पढ़ना है, पहचानने को दे देता है। और दूसरा आपका पढ़ना है मिश्रित वाक्य, ठीक है।
और एक तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। तो आपके 3 वाक्य हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन दे देता है, वाक्य दे देगा और पूछ देगा कौन सा सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। तो इसमें इस टॉपिक में हमको पढ़ना है वाक्य, ठीक है, और इसमें पढ़ना है वाचन। वाचन के बारे में इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे, वाचन के बारे में आपके, जैसे कि आपका वाचन का अर्थ पढ़ लेंगे, अर्थ पढ़ना है आपका, 1 मिनट। हाँ, अब हमको क्या पढ़ना है, वाचन का आपका अर्थ पढ़ना है। पहले अर्थ पढ़ेंगे, वाचन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपके वाचन के प्रकार पढ़ेंगे, प्रकार वाचन के प्रकार में आपके आ जाता है, जैसे कि मौन वाचन हो गया, ठीक है, इसी का है मौन वाचन, इसको पढ़ना है। मौन वाचन, इसी में आपका सस्वर वाचन होता है, सस्वर वाचन, ठीक है। मौन वाचन मतलब हम चीज़ों को समझ कर पढ़ते हैं, समझते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं, वो मौन वाचन में आ जाता है। और सस्वर वाचन मतलब कि बोल बोल के जो पढ़ते हैं वो आपका सस्वर वाचन आता है। ये आपके प्राइमरी के लिए होता है, बच्चे जो छोटे होते हैं उनको हम सस्वर वाचन कराते हैं, क्योंकि बोल बोल के उनका उच्चारण सही होता है इसके माध्यम से। और जो मौन वाचन होता है ये माध्यमिक क्लास के लिए होता है, ठीक है, इसमें बच्चे समझ के चीज़ों को पढ़ते हैं। ये पढ़ेंगे आपके, और बाकी वाक्य में आपको बता दिया गया, वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। और छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखेंगे, इस यूनिट में ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट यूनिट है ये, जो है आपका परिचित विषय पर मौलिक लेखन, ठीक है। जो मौलिक लेखन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका पत्र लेखन, ठीक है, पत्र कैसे लिखते हैं इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, पत्र लेखन का अर्थ क्या होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका हम उद्देश्य क्या होता है ये पढ़ेंगे पत्र लेखन का, और इसके अंतर्गत आपका इसका महत्व पढ़ेंगे, महत्व, ठीक है। और पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं ये पढ़ेंगे। तो ये आपका पत्र लेखन इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। और नेक्स्ट है आपका मौलिक लेखन। मौलिक लेखन में भी सेम वैसे ही इसका अर्थ पढ़ेंगे अलग से। मौलिक लेखन का अर्थ क्या होता है, फिर इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य देखेंगे। और इनकी कैसे मतलब कराया जाता है, इनकी गतिविधियाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। और मौलिक लेखन को बढ़ावा देना इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस, यही पढ़ना है आपको। तो ग्रामर भी है और बाकी और चीज़ें भी हैं, गद्य पद्य भी हैं, गद्य और यहाँ पत्र लेखन से भी चीज़ें संबंधित हैं। तो पत्र लेखन में आपका मौलिक लेखन, पत्र लेखन आ जाता है, इसमें वाचन आ जाएगा। तो ये तो ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये भी ग्रामर का पार्ट नहीं है। ग्रामर के आपके 2 पार्ट दिए गए हैं, आपका जो 3rd पार्ट है और 4th पार्ट है, तो इसमें सभी ग्रामर आ गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। शब्द में सभी शब्द आ जाते हैं आपके, देशज, विदेशज, संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, इसमें सब आएंगे। यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए शब्द को, शब्द का कहने का मतलब कि इसमें जितने टाइप्स होते हैं शब्द के सभी आ जाएंगे आपके। यहाँ पे देशज शब्द क्या होता है, विदेशज क्या होता है, और आपके तत्सम क्या होता है, तत्सम, फिर आपके तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं, फिर संकर शब्द क्या होता है। तो जितने भी शब्द हैं वो सब सारे शब्द आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ग्रामर में कुछ छोड़ा नहीं है आपका। देशज तो आपको पता होगा, जो आपके मूल आपके हमारे देश के जो आपके शब्द होते हैं वो देशज हो जाते हैं। और विदेशज में आपके जो भी अंग्रेजी हो गया आपका, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये सब आ जाता है, जापानी हो गया, ये सब आपके विदेशज में आ जाते हैं। तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं जो आपके
तत्सम कहलाते हैं। तद्भव आपके संस्कृत के बिगड़े शब्द होते हैं, हिंदी में जिसको हम यूज़ करते हैं, हिंदी में हम यूज़ करते हैं, हिंदी शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ही होते हैं लेकिन कुछ चेंज हो जाता है उसमें और हम उसका हिंदी में यूज़ करने लगते हैं, तो आपका तद्भव हो जाता है। तो ये आपका देशज हो गया, विदेशज, तत्सम, तद्भव। और संकर शब्द आपके वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे कि आप मतलब कि दो मतलब शब्द से मिलकर बनेंगे आपके आपके वो कहलाते हैं संकर शब्द। ठीक है, तो ये शब्द में आपके 5 टाइप के शब्द पढ़ने होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामर सारा ले लिया है, आपके शब्द, उपसर्ग, विसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ठीक है, समास में आपको पता ही है, आपके जो भी 5 समास होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जिसमें द्वंद्व, द्विगी, द्वंद्व आता है, द्विगी अब पहली बात तो अव्ययी भाव होता है, अव्ययी भाव समास आता है, फिर तत्पुरुष आएगा। ठीक है, उसके बाद कर्मधारय, कर्मधारय समास, द्वंद्व आता है, द्विगी आता है। तो ये 5 जो भी समास हैं आपके पढ़ने हैं, तो सब ले लिया ग्रामर में। फिर संज्ञा पढ़नी ही है, सर्वनाम पढ़ने हैं, क्रिया पढ़ने हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, मतलब ग्रामर सब ले लिया गया है आपका। और एक्स्ट्रा में आपका ये लिया गया है। तो आपका हिंदी का सिलेबस बड़ा है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली चैनल पे बने रहिए, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। कल आपका हिंदी का क्लास आ जाएगा जो आपका पहला ही चैप्टर रहेगा। आपको इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर दी जाएगी, जिसमें कहानी को हम कल पढ़ेंगे, कहानी का अर्थ पढ़ेंगे, इसका परिभाषा देखेंगे, महत्व पढ़ेंगे इसका, फिर लोक कथा भी कल पढ़ लेंगे। सेम ऐसे ही इसका अर्थ देखेंगे और आपकी परिभाषा, फिर इसका उपयोग ये देखेंगे, फिर आपके रोचक प्रसंग क्या होते हैं इनके बारे में। मतलब ये 3 टॉपिक हैं आपके, कल ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो कल आपका जो ये यूनिट बहुत बड़ा यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लाइन बाई लाइन पे चलेंगे, फिर इसको चलेंगे और उसके बाद से फिर हम ग्रामर पे आ जाएंगे। ठीक है, ओके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।